भारतीय संस्कृति अगर हम सही अर्थों में देखें तो उत्सव की संस्कृति है। और ये जो अब 5 दिनों का एक सेलिब्रेशन आ रहा है, उत्सव बनेंगे हमारे, उसमें कि धनतेरस होगी, छोटी दिवाली होगी और बड़ी दिवाली होगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि भैया दूज होगा, गोवर्धन होगा। इस तरीके से ये 5 दिनों का एक सेट है और इसको सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस सेलिब्रेशन से बहुत ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि छोटी दिवाली है तो उसके साथ एक नरकासुर की कहानी जुड़ी हुई है, उसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन देखिए कि हमारी जो जैसे बुजुर्ग दादी थी तो वो घर के बाहर दिया रखती थी या थोड़ी दूर पर चौराहे पर दिया रखवा देती थी। तो इसकी एक कहानी बड़ी, नरक चतुर्दशी की कहानी है कि एक नरकासुर था, वो भूदेवी की संतान था और उसने अत्याचार किए। बहुत सारे जो देवता थे उनके सब कुंडल वगैरह तक छीन लिए। साथ में उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। और कहानी ये है कि फिर श्री कृष्ण भगवान ने उससे युद्ध किया और उसको युद्ध में पराजित होने का उसको एक वरदान था कि वो माँ से ही पराजित होगा। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान का सहयोग किया और उसको पराजित किया। उसको पराजित करने के बाद 16,000 कन्याएं स्वतंत्र हो गई। और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अब अगर आप ये देखिए तो बड़ा अजीब सा लगता है। एक तो नरकासुर ने 16,000 कन्याएं, तो ये 16,000 की हैं। तो उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ देखा जाए तो जो 16 कलाएँ कहलाती हैं, मतलब 16 कलाएँ पूर्णता का उद्घोषणा करती हैं। और जब ये 16 कलाएँ हजारों प्रकार की इच्छाओं से, कामनाओं से ग्रसित हो जाती हैं तो वो 16,000 कहलाती है। तो ये 16,000 पूरी सृष्टि को द्योतक है। और जो सृष्टि है वो माया के चक्र में फंसकर काम क्रोध लोभ मोह में, जो कि नरकासुर जो है वो काम क्रोध लोभ मोह का प्रतीक है। और जब ये पूरी सृष्टि उसमें फंस जाती है तो केवल कृष्ण ही उसको बचा सकता है। तो ये नरक चतुर्दशी जो आ रही है इसकी कहानी है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि अब जब हमने धनतेरस के दिन, धन्वंतरी के दिन अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य किया, जो लक्ष्मी जी उनकी पूजा की तो उसके लिए कार्य किया, तो अब उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। और ये बड़ा तंत्र विद्या के लिए बहुत ही समय माना जाता है। तो उससे भी इसको रिलेट करते हैं कि जो तंत्र साधना है उनको कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ भारतीय सनातन धर्म में। तो इसलिए ये नरकासुर की नरक चतुर्दशी मनाते हैं और इसमें हमें अपने भावनाओं को, अपनी अहंकार को और अपनी लोभ को, इनको दूर करने के लिए इसको मनाया जाता है। थैंक यू।